जय यीशु नमस्कार। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 से 35 तक में हम प्रभु यीशु के यथार्थ संबंधियों के बारे में पढ़ते हैं। किसी समय जब प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे तो उनकी माता मरियम और उनके भाई बहने उनसे मिलने के लिए आए। वहां एकत्रित लोगों ने प्रभु यीशु को बताया कि आपकी माता और भाई बहने आपसे मिलने आ रहे हैं। उस समय प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई एवं मेरी बहनें। प्रभु यीशु के इन वचनों के कारण कुछ लोग ये समझते होंगे कि प्रभु यीशु ने अपनी माता का तिरस्कार किया। ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु अपनी मां को तिरस्कार नहीं किया और ईश्वर होने के नाते, ईश्वर का पुत्र होने के नाते उनकी कोई भाई बहन नहीं थे। वे ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। फिर भी संयोग के रिश्तेदार के बच्चे, मां मरियम के रिश्तेदार के बच्चे उनके भाई बहन हैं और लोग सोचते हैं प्रभु यीशु ने उनका तिरस्कार किया। ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने उनको तिरस्कार नहीं किया, बल्कि हम बाइबल में यही पढ़ते हैं कि जो परिस्थिति उत्पन्न होता है उसी के आधार पर प्रभु यीशु वचन सुनाते हैं। तो जब मां मरियम और अन्य लोग यीशु से मिलने आए तो प्रभु यीशु नहीं बोलते हैं कि वहां के लोगों से नहीं बोलते हैं कि आप लोग रुकिए, मैं अपनी मां से मिल के आता हूँ, अपने भाई बहनों से मिल के आता हूँ। प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोलते हैं, बल्कि प्रभु यीशु उस परिस्थिति के अनुसार वचन सुनाते हैं, वचनों का सिलसिला को जारी रखते हैं और इस तरह से वे बोलते हैं। वहां एकत्रित लोगों पर दृष्टि दौड़ाते हुए कहते हैं, यही हैं मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी माता। जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, वे ही हैं मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी माता। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपनी माता का तिरस्कार कभी नहीं किया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27-28 में हम पढ़ते हैं, किसी समय प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे और उसी बीच भीड़ में से एक स्त्री ने प्रभु यीशु को संबोधित करते हुए कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर भी वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कभी भी अपनी मां का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु हमको उससे आगे और कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। मां मरियम प्रभु यीशु को केवल जन्म देने एवं उनका पालन पोषण करने के कारण ही धन्य नहीं है, बल्कि वह ईश्वर का वचन उन्होंने सुना, ईश्वर की इच्छा को खोजे, ईश्वर की इच्छा को पूरी की और इसके कारण वह धन्य है। मां मरियम जानती थी कि यहूदी समाज में बहुत कड़ा नियम है। अगर कोई कुंवारी गर्भवती हो जाती है तो उसको पत्थरों से मार डाला जाता था। मां मरियम ये जानती थी, फिर भी उन्होंने ईश्वर की मुक्ति योजना को स्वीकार किया और लूकास का सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए।
प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमको समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु की मां मरियम न केवल प्रभु यीशु को जन्म देने एवं उसका पालन पोषण करने के कारण धन्य है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के कारण वह कहीं अधिक धन्य है। यदि हम भी अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजेंगे, ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तो हम भी ईश्वर की प्रिय संतान बनेंगे। इसके विपरीत यदि हम ईश्वर की इच्छा को नहीं खोजेंगे, नहीं समझेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम कभी भी ईश्वर को खुश नहीं करा सकेंगे, हम ईश्वर की संतान नहीं बन सकेंगे। यही बात फरीसी और शास्त्रियों के साथ था। ये फरीसी और शास्त्री लोग धर्म ग्रंथ का ज्ञान रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म ग्रंथ का मर्म को नहीं समझा। धर्म ग्रंथ का पूरा ज्ञान होने पर भी उन्होंने धर्म ग्रंथ में वर्णित मुक्ति विधान को एवं मुक्तिदाता को नहीं पहचाना, और इसके कारण वे प्रभु यीशु के बारे में उल्टा सीधा बातें करते थे। इसलिए उन्होंने कहा, यीशु के बारे में कहा, उससे अद्भुत सिद्ध है, उसे बेल्जेबुल सिद्ध है। वे नरकदूतों के नायक की सहायता से अद्भुतों को निकालते हैं। इसके उत्तर में प्रभु यीशु ने कहा, हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 28-29 में प्रभु यीशु इसके लिए जवाब देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य चाहे जो भी पाप या इस निंदा करे, उन्हें उन सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं उन्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। वे अनंत पाप के भागी होंगे। जो लोग आध्यात्मिक बातों का तिरस्कार करते हैं, आध्यात्मिक ज्योति को देखने से इनकार करते हैं और ईश्वर के मुक्ति विधान को जानबूझकर ठुकराते हैं, और इस तरह से ईश्वर के सामर्थ्य से होने वाले कार्यों के विषय में कहते हैं कि वे शैतान की सहायता से हो रहे हैं, वे पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, और उनका यह मनोभाव उनके लिए पश्चाताप को असंभव बना देता है, और इसके फलस्वरूप उनके लिए पाप क्षमा भी असंभव हो जाता है। यही बात फरीसी और शास्त्रियों के साथ हुआ। उन्होंने मुक्तिदाता को वे कभी जान नहीं पाए, और इसलिए उनका मुक्तिदायक प्रेम को भी वे अनुभव नहीं कर सके। फरीसी और शास्त्री लोग अपनी हर धर्मी स्वभाव के कारण उन्होंने मुक्ति को ठुकरा दिया, उन्होंने मुक्ति को कभी अनुभव नहीं किया। यही बात हमारे आदि माता पिता के साथ थी। हमारे आदि माता पिता ने इस तरह ईश्वर की कृपा को खो दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम उनके पतन के बारे में पढ़ते हैं। शैतान सांप का रूप लेकर हेवा से बातें करने लगा। शैतान ने उससे पूछा, क्या ईश्वर ने वाटिका के सभी वृक्षों का फल खाने से मना किया है? हेवा ने उत्तर दिया, नहीं, हम वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने कहा है, उसे मत खाना और उसका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। इसका मतलब है आदि माता पिता आदम और हेवा जानबूझकर ईश्वर
की आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया और उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से ईश्वर ने मना किया था। और इसके विपरीत जब ईश्वर ने आदम से पूछा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया? उसने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया था उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। इसका मतलब आदम के अनुसार ईश्वर की गलती थी। ईश्वर ने स्त्री को उसके साथ रहने को दिया और इसलिए आदम ने पाप किया। और जब ईश्वर ने हवा से पूछा, तुमने यह क्या किया? उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और इसलिए मैंने खाया। इसका मतलब है सांप के कारण हवा ने पाप किया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने इस तरह कृपा को खोया। वे अपनी गलती को महसूस नहीं किए, उल्टे वे ईश्वर पर और एक दूसरे पर दोष लगाने लगे और इसके कारण उनके लिए पश्चाताप असंभव हो गया और इसलिए उनको क्षमा भी नहीं मिली। और यही कारण था कि उन्हें अदन वाटिका से निष्कासित किया गया। प्रिय भाई और बहनों, हम भी यदि अपने जीवन में हर धर्मी हो जाएंगे, हम अपनी गलती को महसूस नहीं करेंगे, उसके लिए हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हम कृपा को खो देंगे। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम अपने जीवन में नम्र बने, अपना हर धर्मी स्वभाव को त्याग दे, नम्र बने, अपनी गलती को महसूस करें, अपना जीवन और अपना संपूर्ण आचरण का मूल्यांकन करें और जो भी हमारे जीवन में पाप है, बुराई है, उसे हम छोड़ दें, एक नवीन स्वभाव धारण करें ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को अनुभव करें और इस तरह से हम ईश्वर की प्रिय संतान बन सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तू हम सबों को बहुत प्यार करता है। तूने हमें इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे अब्बा पिता, हम पर दया कर ताकि हम अपने जीवन में तेरा मुक्ति विधान को हम समझ सके, उसे हम स्वीकार कर सके और इस तरह से हम तेरा मुक्तिदायक प्रेम को अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सके और इस तरह से हम तेरे प्रेम में दृढ़ बना रह सके। हे अब्बा पिता, ये प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रिय यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।